हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट में पढ़ चुके हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के लॉज एंड ऑब्जर्वेशंस। अब हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा इसका इफ़ेक्ट के एप्लीकेशंस। ऑटोमेटिक फायर अलार्म, बर्गलर अलार्म, टेलीविजन ट्रांसमिशन, साउंड इन सिनेमा फिल्म, to measure the thickness of paper, to locate flaws or holes in finished goods, in astronomy, to determine the opacity of solids and liquids, automatic switching of street lights, to control temperature of furnace, photometry, beauty meter, light meters used in cinema industry, photoelectric sorting and photo counting, मेट्रोलॉजी। इसी तरीके से अब हम करेंगे आगे ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन इन मैटर का क्या मीनिंग है। तो एक्चुअल में जो लाइट है वो दो तरीके से बिहेव करती है, एज अ पार्टिकल नेचर एंड एज अ वेव नेचर। तो जो हमारे पैटर्न, जो ये वाले फिनोमेनाज हैं जो हम पढ़ चुके हैं, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन जो इस बार सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये तीनों ही जो है वेव ऑप्टिक्स के पार्ट हैं और ये तीनों लाइट को एज अ वेव एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन कुछ इफेक्ट जो हमने, जिनमें से एक इफेक्ट हमने अभी पढ़ा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसके अलावा कुछ इफेक्ट होते हैं जैसे कॉम्पटन इफेक्ट या ब्लैक बॉडी रेडिएशंस या एक्सरे स्पेक्ट्रा। ये सब एक्सप्लेन करते हैं कि लाइट जो है एज अ पार्टिकल बिहेव करती है। तो ये तीनों जो हैं ये एज अ वेव एक्सप्लेन करते हैं लाइट को। ये वाले फिनोमिनाज एज अ पार्टिकल एक्सप्लेन करते हैं लाइट को। तो कंबाइनली जो लाइट है वो दो तरीके से बिहेव करती है, एज अ वेव एंड आल्सो एज अ particle. That's why we call the light behave as a dual. Light has the dual nature. Thus radiation have dual nature, wave and particle nature. और जो हम लुइस डी ब्रॉगली है उसने इसके लिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स के लिए ड्यूल नेचर को एक्सप्लेन किया था और उसके लिए इसने वेवलेंथ भी दी थी। तो his suggestions was based on nature loves symmetry. The universe is made of particles and radiations and both entities must be symmetrical. तो डी ब्रोगली वेवलेंथ जो उसने इक्वेशन दिया था हम उसको कर लेते हैं अभी। तो ये हमारी हो गई है वेव और ये हो गया हमारा पार्टिकल और ये हो गई है इसकी वेवलेंथ। यहाँ से हमारी वेव यहाँ से राइज हुई है और यहाँ पे एंड हो गई है। तो आपको पता है यहाँ पे पूरा एक वेव कंप्लीट हुआ है। दिस इज़ द पार्टिकल। तो डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग ये पार्टिकल जो है यहाँ इस स्पेस में कहीं भी हो सकता है, लेकिन जो मोस्ट जो प्रोबेबिलिटी है वो सेंट्रल लाइन पे है। According to De Broglie, a moving material particle can be associated with a wave. That is, wave can guide the motion of the particle. The waves associated with the moving material particle are known as De Broglie waves or matter waves. तो हम अब करेंगे इसके लिए एक्सप्रेशन। अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी द एनर्जी ऑफ फोटोन इज एच न्यू। ये फॉर्मूला आपको मालूम है एंड हमको ये भी मालूम है न्यू इज इक्वल टू द सी बाई लेमडा। तो हमने न्यू को सी बाई लेमडा यहाँ पे पुट कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया ई इज इक्वल टू द एच सी बाई लेमडा। यहाँ से हमारे पास लेमडा क्या आ जाएगा, लेमडा आ जाएगा एच सी डिवाइड बाई ई। और अगर हम वेलोसिटी ऑफ लाइट को इन वैक्यूम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम सी से करेंगे, लेकिन अगर हम वेलोसिटी ऑफ लाइट को इन मीडियम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम सी की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे, वी। तो कंसेप्ट यही रहेगा, सिर्फ हमारा एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा, वेयर वी इज़ द वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन द मीडियम। तो ये जो है, जो ये एक्सप्रेशन आया है हमारे पास आएगा यहाँ से लैम्डा का, ये होगा हमारे पास डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो हमारे पास डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या आ गया, मैंने जो भी बताया, लैम्डा आ गया हमारे पास एच सी बाई ई। और हमें पता है कि ई इज इक्वल टू द एम सी स्क्वायर, तो देन वी विल पुट द ई एज एम सी स्क्वायर, देन इट विल बी इक्वल टू द एच बाय एम सी। तो ये वाला फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा और यहीं से फिर हम m इंटू सी, मास इंटू वेलोसिटी इज मोमेंटम, तो यहाँ पे मोमेंटम आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू द h बाय p। और p की जगह हम mv भी लिख सकते हैं फॉर द मीडियम। कंक्लूजन क्या निकला यहाँ से, लैम्डा इज इक्वल टू द h बाय mv। डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, यानी कि वेलोसिटी अगर ज़्यादा होगा तो वेवलेंथ कम होगा, वेलोसिटी कम होगा तो वेवलेंथ ज़्यादा होगा। And if particle is at rest, then the de Broglie wavelength is infinite. Such a wave cannot be visualized. अगर एक पार्टिकल रेस्ट पोजीशन पे है तो लैम्डा इतना ज़्यादा हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, तो हम एक वेव फॉर्म नहीं बना पाएंगे अगर पार्टिकल रेस्ट पे है।
De Broglie wavelength is inversely proportional to the mass of the particle. The wavelength associated with heavy particle is smaller than that with the lighter particle. तो मास ज़्यादा होगा तो वेवलेंथ कम होगा, मास कम होगा तो वेवलेंथ ज़्यादा होगा. De Broglie wavelength is independent of the charge of the particle. चार्ज का वेवलेंथ पे कोई इफेक्ट नहीं है. Matter waves like EM waves can travel in vacuum and hence they are not mechanical waves. Matter waves are not electromagnetic waves because they are not produced by accelerated charges. Matter waves are probability waves, amplitude of which gives the probability of existence of particle at that point. तो हमने जो अभी ऐसे करके एक वेव बनाया था, तो ये जो वेव है ये इस क्या रिप्रेजेंट करती है? वेव रिप्रेजेंट करती है probability of existence of particle. कि इस पॉइंट पर अगर मैं कहूँगी तो प्रोबेबिलिटी यहाँ होगी, पार्टिकल यहाँ होगा. इस पॉइंट पे देखूंगी तो पार्टिकल यहाँ होगा, इस पॉइंट पे देखूंगी तो पार्टिकल यहाँ होगा. तो पर्टिकुलर पॉइंट पे उसकी पॉसिबिलिटी क्या है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ एग्जिस्ट करेगा, वो बताएगा मैटर वेव्स. तो इतना ही हम करेंगे. डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट हमारे सिलेबस में नहीं है, तो ये लास्ट एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ था ड्यूअल नेचर का, तो ये मैंने आपको सेंड किया है. आप इसको देखिए और लर्न कीजिए. थैंक यू.